हेलो गाइस, एक्सप्रेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कल जो हिंदी का हमने प्रैक्टिस सेट कराया था, आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। अवसर का लाभ उठाना उपयुक्त में से कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल का एक करना, फूलों के समान एक सवन, अंगारों का एक करना। इसका आंसर है पहले बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात करें। बारहसिंगा में कौन सा समास है? देखो, बारहसिंगा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बारहसिंगा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाधा में डालने का अर्थ होता है रोड़ा अटकना। क्या होता है? रोड़ा अटकना। कृत्रिम का जो विलोम शब्द है वो है प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक। सो अगला, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? इनमें से कौन सा एक उपसर्ग है उसका अर्थ विशिष्ट या वो है? उसका आंसर है विश। क्या है? विश। सीमा कुत्तों से डरती है। इसमें कौन सा कारक है? इसमें है करण कारक। क्या है? करण कारक। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इसमें करते हैं हम अर्धविराम। क्या होते हैं? अर्धविराम। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव की त्रुटि कौन सी है? मतलब कौन सा एक गलत? गोयम गोबर। इसका जो आंसर है वो है सी, पर्यटक और पटरी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो निम्नलिखित में से किसे निर उपसर्ग का प्रयोग, मतलब कौन सा ये जो ऑप्शन है इनमें से किसमें निर का प्रयोग नहीं हुआ है? निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? सब में देखो, इसमें भी हो रहा है, सब में, इनमें निर, इसमें भी, इस वाले में भी और इस वाले में, सब में। इसका जो आंसर है इसका है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से एक वाक्य बताना, इनमें से कौन सा है। देखो, जैसे देखने से ही पता चल रहा होगा। इसमें से कौन सा? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? इसमें से कौन सा है जी? सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला गलत है। अगला, उसने अपनी बात धीरे से बताई। अगला, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ। तुम तुम्हारे घर चले आओ। उसने अपनी बात धीरे से बताई। क्या है? उसने अपनी बात धीरे से बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? कौन सा पद है वो? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास में जो हाइपर लगा रहता है, द्वंद्व, जैसे माता और पिता। दोनों अलग अलग है। ठीक है। कौन सा है? दोनों पद किसके होते हैं? बहुव्रीहि। देखो, बहुव्रीहि समास की अगर हम बात करें तो बहुव्रीहि समास जो होता है, बहुव्रीहि समास को होता है किसी तीसरे की ओर संकेत करना। ठीक है, किसी और तीसरे की ओर द्विगु। और द्विगु की बात करें, द्विगु समास होता है संख्यात्मक मान, मतलब किसी मैथ का, त्रिलोचन। ठीक है, उनमें तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को, जो कर्म करने वाला होता है, वही इसमें आ जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य होता है शुद्ध नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता के साथ आवश्यकता नहीं होती। इसका आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्य, सतु और आत्मजा निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है,
ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये भाई के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? भाई। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भाई के। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इनमें से हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? देखो हनुमान की पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो पवन सुत, ये तो है ही, ये वाला भी है, ये वाला, ठीक है। इसका आंसर विनिमय। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, इसका आंसर है विनिमय। अगले क्वेश्चन के बाद विभक्त रस। विभक्त रस मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है। विभक्त रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। अगला, निम्नलिखित में से एक का अर्थ तलवार भी है। इनमें से एक का अर्थ तलवार भी है। कान, कर्ण। किसका अर्थ है? कर्ण। किसका अर्थ है? कर्ण। कर्ण का अर्थ तलवार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना हाथ जगन्नाथन का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथन का अर्थ है, इसका अर्थ है अपने आप से काम करने की उपयुक्त होता है। कौन सा होता है? अपने आप से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का अनेकार्थी शब्द अब्ज को गलत विकल्प के लिए चयन करें। अब्ज को गलत विकल्प के लिए चयन करें। ठीक, अब्ज का जो होता है ऑप्शन नंबर सी क्या है? मेघ। इसका आंसर क्या बैठेगा? मेघ। उद्दांत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये सब लास्ट क्वेश्चन, चारु चंचल, मतलब देखो कौन सा अलंकार है इसमें? तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास। जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। देखो यहाँ, जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, चे चे चे, ठीक है, उसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं ख़त्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।